हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम शुभेंदु पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके पास मतलब आपके सामने इस वीडियो में इसलिए आया हूँ कि हमारे एक टॉपिक आया है। इस टॉपिक हम चाहते हैं कि हम अपना प्रकाश मतलब हम जितना जानते हैं उतना प्रकाश अपना जानकारी आप लोग सबके साथ शेयर करें। हो सकता है कि हम बहुत कम जानते हों, लेकिन फिर भी अपना राय हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और यह है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि मांसाहार और शाकाहारी में बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मत विरोध हो रहा है। और इसी के लिए जो है मैं इस वीडियो में आपको कुछ तत्व का एक जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, खासकर वैष्णव लोग भी, कोई भी लोग सोचते हैं कि मांसाहार करने वाले लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हाँ, यह सब गलत, ये सब आदि धारणाएं हैं जो हम लोग के यहाँ से पूजा पाठ का हमने भक्त में दूरिया, भक्त और भगवान में दूरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त और भगवान कभी दूर नहीं रह सकते। भगवान को सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पुकारना आना चाहिए। और भगवान को भक्ति भाव से जो भी खिलाओ, जो भी भक्त जो भी भोग लगाए, वह सच्चे मन से बुलाने पर वो अवश्य आएंगे। वो नहीं देखेंगे कि जब मांसाहारी है या शाकाहारी, तो मांसाहारी है या शाकाहारी। और मेरा पहला विरोध है इसी के नाम पर है। बहुत सारे भक्त हैं जो शाकाहारी जीवन, बहुत सारे लोग हैं जो शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन भीतर से तामसिक विचार रखते हैं। और बहुत सारे भक्त हैं जो मांसाहारी भोजन खाते हैं, लेकिन भीतर से सात्विक होते हैं। अगर शाकाहारी खाने से, अगर मांसाहारी खाने से भगवान नहीं मिलते तो जाइए तारापीठ में, जाइए तारापीठ में जाके देखिए, हर तांत्रिक, हर लोग यहाँ पर मांसाहार खाते हैं, फिर भी साधना कर रहे हैं कि नहीं? साधना कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न भी कर रहे हैं, माँ को प्यार से बुला भी रहे हैं, और माँ आ भी रही है। तारापीठ में जाइए, वेस्ट बंगाल में अधिकतर लोग जो है मांसाहार करके, हालांकि खाने के बाद पूजा नहीं करते, खाने से पहले कर देते हैं। यही होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण और काली अलग है, जिसके लिए मांसाहार और शाकाहार अलग है। लेकिन हम ये बात जानकारी से बता दें कि कृष्ण काली एक ही तत्व है, एक ही तत्व के दो रूप हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो माता का काली श्री कृष्ण में माता काली का रूप नहीं दिखाते।
एक कथा के अनुसार राधा रानी के पति माता काली के भक्त थे, और राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की सेविका थी, उन्हें पसंद नहीं आता था जो माता काली को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। और इसी तरह उनकी ननद बोल दी, जब तुम्हारी धर्मपत्नी जो है माता काली की नहीं भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही है। फिर एक दिन नजर में रहकर जो है श्री आनंद घोष राधा रानी के स्वामी पति जहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने जाती थी, राधा रानी वहीं से पीछा करके वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। श्री कृष्ण तत्क्षणात राधा रानी को बोले, तुम मेरी पूजा करो, और तुरंत श्री कृष्ण माता काली में बदल गए। और श्री कृष्ण की जगह माता काली को देखा। अगर हम काली का ही पूजा करेंगे तो कृष्ण का पूजा होगा, और कृष्ण का ही पूजा करेंगे तो काली का ही पूजा होगा। सिर्फ तत्व अलग है, नाम अलग है, काम एक ही है। और ये शाकाहारी मांसाहारी किसी किताब में नहीं लिखा है। इसमें सुंदर कांड में भी लिखा हुआ है, निर्मल जन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो लिखा नहीं होता, शाकाहारी भक्त जो सो मोहि पावा, मोहि मांसाहारी भक्त छिद्र न भावा। भगवान भक्त देखते आहार नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप किसी संकल्प में हो, 9 दिन का नवरात्रि हो, या फिर किसी पूजा के संकल्प में हो, उस समय त्याग कर सकते हैं। संकल्प में मांसाहार अलाउड नहीं है, लेकिन इसी समय अन्य समय खा सकते हैं। हालांकि खा के पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो मांसाहार नहीं, शाकाहारी, मांसाहार भी कर सकते हैं। वो हृदय को शुद्ध रखिए। बहुत सारे लोग देखते हैं जो मांसाहार शाकाहारी करके भी हृदय को शुद्ध नहीं रखते, दूसरे की स्त्री के प्रति कामुकता भावना रहता है। ऐसी पुरुषों को, ऐसा मानसिकता के लोगों को, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, सब एक समान है। भगवान सरल हृदय चाहते हैं। अगर सरल हृदय नहीं चाहते तो श्री कृष्ण महाभारत में श्री कृष्ण दुर्योधन के घर 56 भोग का भोग नहीं लगा रहे होते। इसको मतलब 56 भोग का था, और फिर इसको ठुकरा करके विदुर के घर केले का छिलका खाया। इसमें तो संदेश मिल ही रहा है कि भगवान खाना नहीं, आहार नहीं, मन का भाव देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। धन्यवाद।